वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे किचन में बन रही है ओरियो आइसक्रीम। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले मैंने एक बड़े बोल में 2 कप जग ठंडी व्हिपिंग क्रीम ली है। उसको मैं अच्छे तरीके से इलेक्ट्रिक बीटर से व्हिप कर रही हूँ। आप इसको हैंड बीटर से भी व्हिप कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बीट हो चुकी है अच्छे तरीके से ही, और ये देखें इस तरीके की होनी चाहिए। अब मैं इसके अंदर 1 कप कंडेंस्ड मिल्क डाल रही हूँ। ये होममेड कंडेंस्ड मिल्क है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब मैं इसको अच्छे से बीट करूंगी कि कंडेंस्ड मिल्क क्रीम में मिक्स हो जाए अच्छे से। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देख सकते हैं कंडेंस्ड मिल्क डालने के बाद भी व्हिपिंग क्रीम वैसी ही है। तो अब मैं इसको स्पैचुला से अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। तो ये अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर 15 ओरियो बिस्किट्स को जो है क्रश करके डालूंगी। मोटे मोटे ज़रा रखिएगा, ज़्यादा बारीक ना करिएगा, इस टाइप के होने चाहिए। तो अब मैं इसके अंदर ये सारे डाल दूंगी। ये हाथ से इजीली क्रश हो जाएंगे। तो अब मैं सारे क्रीम में डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी। हल्के हाथ से आपने मिक्स करना है। गर्मियों का मौसम है तो हर कोई आइसक्रीम को पसंद करता है। आप लोग बनाएं और फैमिली के साथ एंजॉय करें, बहुत मज़ेदार बनती है। बिस्किट्स क्रीम में अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब इसे बॉल में डालेंगे हम। तो यहाँ पे मैंने एक एयर टाइट कंटेनर लिया जिसके अंदर आइसक्रीम डालेंगे हम। तो अब मैं इसके अंदर सारा आइसक्रीम वाला मिक्सचर डाल दूंगी। पहले आपने हाफ डालना है, फिर बाद में सारा डालेंगे। अगर आपके पास एयर टाइट कंटेनर नहीं है तो आप कोई भी केक का जो मोल्ड होता है, सांचा होता है, उसमें भी डाल सकते हैं सारा मिक्सचर और उसको ऊपर से रैप कर सकते हैं। हाफ मिक्सचर डालने के बाद मैं इसको स्पैचुला से अच्छे तरीके से सेट कर दूंगी ऊपर से। अब बाकी का सारा जो मिक्सचर था रह गया वो भी इस पर डाल के अच्छे से सेट कर लेंगे। तो जो है अब मैं इसको फाइनल ऊपर से इवन कर लूंगी सारे मिक्सचर को। तो आप देख सकते हैं अच्छे से सेट हो गया। अब इसके ऊपर मैं ओरियो बिस्किट्स लगा रही हूँ थोड़ी सी डिजाइनिंग के लिए। यहाँ पे मैं इसको प्लास्टिक रैप से अच्छे तरीके से कवर कर रही हूँ, जब ताकि हम इसे फ्रीजर में रखें तो इसके ऊपर जो है पानी ना गिरे। तो अच्छे तरीके से मैं बंद कर दूंगी। अब इसके ऊपर इसका ढक्कन लगा देंगे हम और इसे 8 से 10 घंटे के लिए फ्रीजर में रखेंगे ठंडा होने के लिए। आप पूरी रात के लिए भी इसे ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं। मैंने पूरे 10 घंटों के बाद इसे जो है निकाला है फ्रीजर से और अच्छे तरीके से जम चुका है। अब इसका कवर उतार लूंगी मैं। तो अब मैं इसको आइसक्रीम कटर से निकालूंगी। देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी अच्छी हमारी आइसक्रीम तैयार हुई है। बिल्कुल इसका जो है बाजार जैसी आइसक्रीम जैसा टेस्ट होता है। तो अब मैं इसे सर्व कर रही हूँ। मैंने चॉकलेट आइसक्रीम भी बनाना सिखाई हुई है और शेक भी बनाना सिखाया है, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। जो है मैं आप लोगों को खा के दिखाती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। तो इसका टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा था, जैसे बाजार की आइसक्रीम होती है। आप लोग बनाएंगे तो आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।